अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉलेज की दुनिया। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और इंटरेस्टिंग होगी। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में बात करूँगी इमोजीज़ और उनके मीनिंग्स की। स्टार्ट करते हैं अपने इमोजी नंबर 1 से। ये जो इमोजी है इसका मतलब है टायर्ड और इसको उर्दू में कहते हैं थका हुआ। अगला है हेडेक, सर दर्द। इस तरह का इमोजी जब भी आप करते हैं, एक दूसरे को सेंड करते हैं, तो इसका मतलब होता है सर दर्द। नेक्स्ट है, इस तरह का इमोजी जो है वो शो करता है स्मिर्किंग, यानी बनावटी मुस्कुराहट, फेक स्माइलिंग। नेक्स्ट है, इस तरह का इमोजी शो करता है वॉमिटिंग, यानी उल्टी करना, कै आना। जी ये है इमोजी, ये है वैकीनेस, बेवकूफ़ाना। अगला इमोजी ब्लोइंग अ किस, यानी भूसा करना। नेक्स्ट है ये इमोजी जो कि शो करता है ब्लेसिंग्स को, यानी शादबाद। नेक्स्ट है ये इमोजी जो कि जिसका मतलब है ग्रोप, यानी टटोल कर मालूम करना। ग्रोप, टटोल कर मालूम करना। नेक्स्ट है चिल, पुरएतमाद, यानी आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हो। नेक्स्ट है थिंकिंग, ये जो इमोजी है वो शो करता है थिंकिंग। इसका मतलब है सोचना, जब आप सोच रहे होते हो कोई बात तो आप इस तरह का शो करते हो। नेक्स्ट है एंगर, जब आप शदीद गुस्से में होते हो तो इस तरह का इमोजी आप शो करते हो, जिसका मतलब होता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। अगला है फीवर, इस तरह का जो इमोजी है वो शो करता है कि फीवर यानी कि बुखार है। नेक्स्ट है सर्विंग फूड, खुश जायका, जब कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो और उसका जायका आपको बहुत पसंद आ रहा हो तो आप उसके लिए ये वाला इमोजी शो करते हैं। नेक्स्ट है एस्टोनिश्ड, मतलब हैरान ज़दा, कोई चीज़ अचानक से आपको बता दी जाए और आप अचानक से हैरान हो जाओ तो आप ये इमोजी आमतौर पे यूज़ करते हो। नेक्स्ट है फियरफुल, बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना, जब आप डर जाते हो, खौफज़दा हो जाते हो तो नॉर्मली आप ये वाला इमोजी यूज़ करते हो। नेक्स्ट है ज़िपर माउथ, यानी इमोजी के मुंह पे ज़िप बंधी हुई है कि मुंह बंद रखो, आप किसी को कहना चाह रहे हो कि आप ना बोलो तो आप उसके लिए इमोजी शो करते हो। नेक्स्ट है लव, जिसके हार्ट्स बने हुए हैं, इसका मतलब मोहब्बत, प्यार शो करना अगले को। ये है ज़ैनी, नकाली, नकल उतारना, जब आप किसी की नकल उतार रहे हो तो आप नॉर्मली ये वाला इमोजी यूज़ करते हो। अब हम बात करेंगे हैंड गेस्चर्स मीनिंग इन उर्दू एंड इंग्लिश। इमोजीज़ में जो आप हैंड गेस्चर्स यूज़ करते हो उनका क्या मतलब होता है। फर्स्ट है प्रोटेस्ट एंड सपोर्ट, जब आप एहतजाज कर रहे हो या किसी की हमायत कर रहे हो तो नॉर्मली आप ये वाला हैंड गेस्चर यूज़ करते हो। सेकंड है इंडिकेटिंग लक, मतलब खुशकिस्मती का इशारा। नेक्स्ट है दोस्त को सलाम, ग्रीट अ फ्रेंड, जब आप किसी भी दोस्त को सलाम कर रहे हो तो नॉर्मली आप ये वाला हैंड गेस्चर यूज़ करते हो। नेक्स्ट है स्टॉप, रुकना, अगले को बोलना हो कि रुक जाओ, स्टॉप, तो ये हैंड गेस्चर नॉर्मली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विश टू प्रॉस्पर, कामयाब होने की ख्वाहिश करना, कामयाब होने की ख्वाहिश करना। नेक्स्ट है कॉल मी, जब आप किसी को बोल रहे हो जी मुझे कॉल करनी है, आपने इस टाइम पे मुझे फ़ोन करना, तो आप नॉर्मली ये वाला हैंड गेस्चर यूज़ करते हो। नेक्स्ट है आई एम अप फॉर इट, मतलब मैं इसके लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट है एक्सप्रेस क्वेश्चन, सवालात का इजहार करना, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेश्चन रेज करना हो तो नॉर्मली आप ये वाला हैंड गेस्चर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, ताकत को शो करना।
नेक्स्ट, नॉट एग्रीइंग, मुत्तफ़िक नहीं होना। अगर आप किसी की बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं और इसके साथ एग्री नहीं कर रहे तो आप नॉर्मली ये हैंड गेस्चर यूज़ करते हैं। अगला है प्रेइंग हैंड्स, दुआ करना। किसी के लिए दुआ करनी हो तो आप नॉर्मली ये वाला हैंड गेस्चर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटिंग, इशारा करना। किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना हो तो नॉर्मली ये वाला हैंड गेस्चर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, पीस, अमन। पीस के लिए ये हैंड गेस्चर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।